Hello students, once again welcome back to the channel. I hope you all are fine. So today in this video we are going to discuss practical number 10 from the unit Electronic Spreadsheet Advanced for class 10 ID 402. And the today's practical is to create a macro to find the sum of numbers. So let us move to our file where we have created this practical and added the screenshots of this one. So first of all, in order to create a macro, we should know what is the meaning of the macro. A macro is a saved sequence of commands or keystrokes that are stored for later use. जब हम कुछ sequence of commands को save कर लेते हैं ताकि हम future में उसे use कर सकें, that is basically a macro. And same task को जब बार बार repeat करना हो, for that purpose macros are very useful. Basically macros जिस language में लिखे जाते हैं, that is known as the language star basic. अब हम आते हैं कि किस तरह से हम इसके प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इन ऑर्डर टू क्रिएट अ मैक्रो टू फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स वी हैव टू ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट। अब इसके स्टेप्स आप कहाँ से लेंगे? आपकी जो एनसीईआरटी की पीडीएफ है वहाँ से आप इसे ले सकते हैं, जिसका लिंक इट विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो स्टेप्स दिए गए हैं यू कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दी स्टेप्स और थोड़ा सा आप इसमें मॉडिफिकेशन करते जाएंगे जो भी आपको वर्क परफॉर्म करना है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप है ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट एंड सेकंड स्टेप इज एंटर द नंबर्स इनटू द शीट। तो इसके लिए हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप हमने एज इट इज लिखा ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट और स्टेप 2 में हमने किया एंटर्स द नंबर इनटू द शीट। तो ये जो स्क्रीनशॉट है इसके अंदर हमने अपने ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट दैट इज ओपन ऑफिस कैल्क के अंदर स्प्रेडशीट में ये नंबर्स को लिखा। तो इसके लिए हम जाते हैं ओपन ऑफिस कैल्क पे, जहाँ पे हमने हेडिंग दे दी नंबर्स, और ये नंबर्स जिसका हमने स्क्रीनशॉट ऐड किया है ये हम एक बार ऐड कर लेते हैं। 8175 46 58 एंड देन वी हैव 5 एंड 9। ठीक है, लाइक दिस। अब आपने इसका स्क्रीनशॉट किस तरह से लेना है, अपने सिस्टम में आप विंडोज शिफ्ट और एस शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे और यहाँ से आप इतने पार्ट का इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपने वर्ड की फाइल में जाएंगे और जहाँ पे भी आप अपने कर्सर को रखेंगे वहाँ पे आप कंट्रोल वी या पेस्ट प्रेस करेंगे राइट क्लिक करके और वो स्क्रीनशॉट आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अभी हमने स्क्रीनशॉट इसमें ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, पिक्चर फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से आप इसको कोई भी एक बाउंड्री दे सकते हैं सो दैट ये थोड़ा सा नीट एंड क्लीन दिखे। ठीक है, और ऑलरेडी हमारे पास इसका स्क्रीनशॉट हमने लगाया हुआ है, दैट इज वाई वी आर नॉट टेकिंग द स्क्रीनशॉट अगेन एंड अगेन। हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे एक बार बस समझाने के लिए कि किस तरह से स्क्रीनशॉट लेना है, दैट वी हैव शोन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हमने शीट में नंबर्स को ऐड कर लिया। नाउ स्टेप 3 इज यूज टूल्स मैक्रोस रिकॉर्ड मैक्रो। ये टूल्स मेन्यू है, इस मेन्यू में मैक्रोस का ऑप्शन है और इसमें सब ऑप्शन है रिकॉर्ड मैक्रो, ताकि आप अपने मैक्रो की रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकें और साथ में उसमें स्टॉप रिकॉर्डिंग का बटन आएगा। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, टूल्स मेन्यू है, मैक्रोस ऑप्शन है और रिकॉर्ड मैक्रो का सब ऑप्शन। अब यहाँ से जब आप ओपन ऑफिस कैल्क में जाओगे तो यहाँ पर टूल्स है, देन यू हैव मैक्रोस, देन यू हैव रिकॉर्ड मैक्रो। इस पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, कौन सी की से, विंडोज शिफ्ट और एस से, और आपने वर्ड में यहाँ पे कर्सर को लाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब आप जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज ऐड ऑल द नंबर्स। एक बार हम जाते हैं एनसीईआरटी की पीडीएफ पे, फर्स्ट और सेकंड स्टेप हमारे सेम थे। यहाँ पे इन्होंने जो थर्ड और फोर्थ स्टेप लिया अपने ऑपरेशन के अकॉर्डिंग लिया, जैसे कि इनको हर नंबर को क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। तो इन्होंने रेंज सेलेक्ट की थी, तो हमने यहाँ से ये वाला स्टेप है, दिस वी हैव टेकन एज स्टेप नंबर 3। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो जो ऑपरेशन किया उसके अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट पेस्ट किए हुए हैं। आप इसमें नंबर्स का सम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। और जो भी आपको इसमें ऑपरेशन करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आपको एडिट मेन्यू में भी मिलेगा, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में जाके। अदरवाइज आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी पुट ऑन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हमें क्या करना है, सम ऑफ द नंबर्स करना है, तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे इक्वल टू, देन प्रेस दिस वन, दैट इज सेल एड्रेस आ जाएगा A2। ओके, बिफोर दिस आपको अपनी मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, टूल्स मैक्रोस एंड रिकॉर्ड मैक्रो।
अब यहाँ पे आप स्टॉप रिकॉर्डिंग का बटन देख सकते हो। इसके बाद आपको फॉर्मूला डालना है। यहाँ से आपने डाला इक्वल्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड प्लस दिस। तो A2 से A7 तक हमने करा, एंटर किया, तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आया 274। आप चाहें तो यहाँ पे कोई ना कोई कलर भी दे सकते हैं सो दैट इससे थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए, और ये रिकॉर्डिंग के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, ऐड ऑल द नंबर्स इन ऑर्डर टू गेट द सम ऑफ द नंबर्स। हमने इक्वल टू टाइप किया और मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया। हमने यहाँ पे हर सेल को सिलेक्ट करके किया इस तरह से, एंड देन वी हैव टू प्रेस द एंटर की, एंड जो सम है हमारा 274 वो स्क्रीन पे हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो सम है 274 वो यहाँ पे आ चुका है। यू कैन सी हियर इन द ओपन ऑफिस कैल्क दिस सम हैज कम। हमने यहाँ पे इसको एक कलर भी प्रोवाइड कर दिया सो दैट इट इज हाईलाइटेड, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टॉप रिकॉर्डिंग टू स्टॉप द मैक्रो रिकॉर्डर। जैसे ही आप स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रोस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया और ये ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रोस जो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ऑलरेडी देख रहे हो ये आपका ऐड हो चुका है, ठीक है। इसमें मैक्रो का नेम जो है वो बाय डिफॉल्ट मेन आ रहा है, तो आपने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मॉड्यूल 1 में जाना है और यहाँ से आप कोई भी नाम दे सकते हैं एज यू वांट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से ओपन ऑफिस कैल्क में गए, यहाँ पे हमने मॉड्यूल 1 में ही इसको कोई नाम दे दिया, जैसे कि हमने इसको नाम दे दिया सम, एंड देन वी क्लिक ऑन द सेव बटन, ठीक है। तो इसी तरह से जो भी आपका जो ओपन ऑफिस का जो अभी डायलॉग बॉक्स आया था उसका आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे अटैच कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी देखा इस तरह से, एंड क्लिक ऑन द सेव बटन। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, आफ्टर अ न्यू डायलॉग बॉक्स न्यू मॉड्यूल अपीयर्स, आप इसको कोई नाम दे देंगे। बाय डिफॉल्ट हमारे मॉड्यूल का नाम होता है मॉड्यूल 1 और हमारे मैक्रो का नाम होता है मेन, ठीक है। अब आपने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, आप इस मैक्रो को रन करने का ट्राई करेंगे सेम सेल एड्रेसेस में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक दूसरी शीट में जाएंगे, उसी फाइल की दूसरी शीट में जा सकते हैं और उसी सेल एड्रेस पे कुछ नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो डेटा है शीट 1 में है A2 से A7 तक, हम शीट 2 में गए 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, ठीक है। यहाँ पे हमें सम कराना है तो हम क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे, मैक्रो में जाएंगे और यहाँ से आप जाओगे रन मैक्रो पे, ठीक है। ये जो आपने ऑप्शंस यहाँ पे लिए उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। माई मैक्रोज में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मॉड्यूल 1 के अंदर हमारा जो मैक्रो था दैट वाज द सम मैक्रो, और यहाँ से आप इसे रन कर लें। उससे पहले आपने क्या करना है, इस पार्ट का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने यहाँ पे जो आपकी फाइल है उसमें अटैच कर देना है। एक तो टूल्स मेन्यू में मैक्रो रन मैक्रो का ऑप्शन, एक तो ये लोगे आप। इसके बाद आपके मैक्रो सेलेक्टर डायलॉग बॉक्स में जिस मॉड्यूल में आपका जो भी मैक्रो है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, देन क्लिक ऑन द रन बटन। तो यहाँ से इतने पार्ट का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। क्लिक ऑन द रन बटन, जैसे ही आप ये करेंगे आपके सामने यहाँ पे ये आपका आंसर आ जाएगा विच इज कमिंग 210, ठीक है। तो इसका भी यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी फाइल में यहाँ पे अटैच कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से आपने ये प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले आपने मैक्रो की डेफिनेशन लिखी, जिस लैंग्वेज में लिखा जाता है उसका नाम लिखा। उसके बाद आपको मैक्रो बनाना है नंबर्स का सम करने के लिए, तो आप अपने स्टेप्स को NCERT की PDF में से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड स्टेप्स जो हैं वो हमने कॉपी पेस्ट किए हैं, बाकी के स्टेप्स में हमने थोड़ा बहुत चेंज किया है। जैसे कि फिफ्थ स्टेप को हमने ले लिया स्टेप नंबर 3, बाकी हम अपने ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने नंबर्स लिए एक पर्टिकुलर रेंज में, फिर हम पर्टिकुलर मेन्यू में जाके पर्टिकुलर ऑप्शन पे जा रहे हैं, ठीक है। फिर जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया साइड बाय साइड आप उसका स्टेप लिखते जाएंगे और साथ में उसका स्क्रीनशॉट आप अटैच करते जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से आपने मैक्रोस का जो प्रैक्टिकल है फ्रॉम द यूनिट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस दैट यू नीड टू परफॉर्म स्टूडेंट्स। I hope this practical is clear to all of you. In case still any doubt is there, you can ask me in the comment section and provide your feedback also. If you find this video helpful, you can like it, share it
and subscribe the channel for more such updates. You can check out the link in the description box of the NCERT book as well as the content related to IT 402 with all the parts explained, with all the MCQs and with the question answers of each and every part. आप description box के link में जाके उसे check कर सकते हैं. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you so much.